अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू द सलमान एकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। तो दोस्तों आज हम इंग्लिश लैंग्वेज की अपनी क्लास 2 स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों क्लास 2 स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारी क्लास 1 की वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं, जो कि द सलमान एकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर पे अवेलेबल है। इजीली आप उसको देख लें ताकि आपको सीक्वेंस समझ आ सके। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम अपना प्रीवियस क्लास का क्लास 1 का थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं, जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, जिसके अंदर अल्फाबेट्स, वर्ड, सेंटेंसेस, पैराग्राफ और ऐसे और बुक को हमने देखा था। देन दोस्तों उसी के साथ साथ हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे थे। उसमें तीन चीजें हमने देखी थी, जिसके अंदर नाउन जो कि एनी नेम था, प्रोनाउन था जिसकी दो टाइप्स हमने देखी, सिंगुलर और प्लूरल। देन दोस्तों हमने वर्ब देखा था जो कि एनी काइंड ऑफ वर्क होता है। देन दोस्तों उसके बाद हमने देखे थे सब्जेक्ट। जब हमने वर्क देखा कि कोई भी काम होता है तो उस काम को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसमें भी हमने तीन चीजें देखी थी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इन तीनों का हमने सिंगुलर और प्लूरल भी साथ ही साथ अपनी वीडियो के अंदर कवर करे थे। देन दोस्तों इसके बाद लास्ट में हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसके अंदर हमने दो तरह के सेंटेंसेस देखे थे। एक विदाउट वर्ब था और एक विद वर्ब था। विदाउट वर्ब वो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको जिसमें कोई भी काम नहीं होता, और विद वर्ब जिसके अंदर कोई काम होता है। इसके एग्जांपल्स के साथ मैंने आप लोगों को समझाया था। अगर फिर भी कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो काइंडली आप वीडियो के अंदर कमेंट्स करके नीचे मुझे बता सकते हैं, मैं अलग से उसकी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज के दिन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि काइंड ऑफ सेंटेंसेस क्या चीज होते हैं। तो दोस्तों काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं ये सेंटेंसेस की इकसाम होती है, मतलब एक किस्म के जुमले की किस किस तरह की किस्म होती है। तो दोस्तों काइंड ऑफ सेंटेंसेस की चार तरह की काइंड्स होती हैं, सेंटेंसेस की चार तरह की इकसाम होती हैं, चार तरह की किस्में होती हैं। जिसके अंदर सबसे पहले आता है सिंपल, पॉजिटिव या अफर्मेटिव भी इसको कहते हैं, जो कि सादा या इकरारिया जुमले होते हैं। नंबर 2 पे आते हैं नेगेटिव, जो कि इनकारिया जुमले होते हैं। नंबर 3 पे आते हैं इंटेरोगेटिव, जो कि सवालिया जुमले होते हैं। और नंबर 4 पे आते हैं नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, जो कि इनकारिया और सवालिया जुमले होते हैं। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम जरा देखते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि सिंपल, पॉजिटिव या अफर्मेटिव जुमले में अगर हम एक ऐसा जुमला कि मेरा नाम सलमान है, ये सिंपल, पॉजिटिव या अफर्मेटिव जुमला बनता है। अगर मैं इस जुमले में नहीं का इस्तेमाल करूंगा, मतलब ना का इस्तेमाल करूंगा, इनकार करूंगा, तो ये नेगेटिव जुमला होगा, जैसे मेरा नाम सलमान नहीं है। साथ ही साथ इंटेरोगेटिव, ये सवालिया जुमले होते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर हम सवाल करते हैं, जिस तरह से क्या मेरा नाम सलमान है। और नंबर 4 पे आता है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। तो दोस्तों नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों को मिला के एक सेंटेंसेस बनाते हैं, जिसके अंदर सवाल भी होता है और नहीं का भी इस्तेमाल होता है। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल, क्या मेरा नाम सलमान नहीं है। तो दोस्तों ये इसकी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ ये है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देख सकते हैं दोस्तों कि सिंपल, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, माजिद एक अच्छा लड़का है। इसका नेगेटिव बनेगा कुछ इस तरह से कि माजिद अच्छा लड़का नहीं है। इसका इंटेरोगेटिव बनेगा क्या माजिद अच्छा लड़का है। और नंबर 4 पे नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि क्या माजिद अच्छा लड़का नहीं है। तो दोस्तों ये है काइंड ऑफ सेंटेंसेस, इनको याद रखिएगा। चारों सेंटेंसेस हमने आगे जितनी अपनी एक्सरसाइजेस करनी है उसमें इनको यूज करना है। तो दोस्तों साथ ही साथ आज का आपका होमवर्क भी ये है कि आपने अब से जब भी आप वीडियो देखेंगे तो क्लास के टाइम पे आपने एक कॉपी और एक पेन अपने साथ रखना है, ताकि आप होमवर्क भी साथ के साथ लिखते जाएं। तो दोस्तों ये पांच जुमले, ये पांच सेंटेंसेस जो हैं, ये आपका होमवर्क है। इनको आपने, ये सिंपल, पॉजिटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, इनको आपने नेगेटिव भी बनाना है, इंटेरोगेटिव भी बनाना है और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव भी बनाना है। आज हम उर्दू में बनाएंगे, आगे चल के हम इसको इंग्लिश में भी बनाएंगे। तो दोस्तों जिस तरह से होमवर्क में आप देख सकते हैं कि मैं रोज स्कूल जाता हूं, कल ईद थी, तुम इंग्लिश में बात करोगे, ये हमारा स्कूल है, फुरकान मेरा अच्छा दोस्त है। तो दोस्तों इन पांचों के आपने नेगेटिव भी बनाना है, इंटेरोगेटिव भी बनाना है और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव भी बनाना है। ये आपका होमवर्क है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आपके इस होमवर्क के अंदर एक चीज और भी शामिल है, वो ये कि इन 5 सेंटेंसेस में से आपने एक चीज और फाइंड करनी है। आपने इनमें फाइंड करना है कि इन पांचों में से
कौन सा सेंटेंस जो है वो विद वर्ब है और कौन सा विदाउट वर्ब है, कौन से जुमले में काम हो रहा है और कौन से जुमले में काम नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये करने के बाद अगर आप वीडियो पे कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसके आंसर की शीट का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा आपके लिए, अगर आपको इसके आंसर की भी रिक्वायरमेंट होगी तो दोस्तों अब हम क्लास 2 का लास्ट सेक्शन देखते हैं, लास्ट चीज देखते हैं जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद से हमारी एक्सरसाइज शुरू होंगी, तो दोस्तों यही चीजें होंगी जो आगे आपके काम आनी है। ये सब चीजें अपने एक्सरसाइजेस के अंदर यूज करनी है। तो दोस्तों WH फैमिली, दोस्तों WH फैमिली, W से कुछ वर्ड्स आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनका पता होना चाहिए, उनके यूजेज का पता होना चाहिए। इसी तरह H के साथ भी कुछ वर्ड्स आते हैं, उनका भी पता होना चाहिए और वो कैसे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, उनका भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये चीजें हम सीखते हैं और चलते हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं W और H को। तो दोस्तों यहाँ पे आप WHO की फैमिली के अंदर देख सकते हैं कि WHO के अंदर कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जिन वर्ड्स को हम बड़े इंपॉर्टेंट देख कहते हैं, और यही वर्ड्स वो हैं जो आगे जाके आपकी एक्सरसाइजेस के अंदर यूज होना है। तो इन वर्ड्स को देखते हैं दोस्तों। जिस तरह सबसे पहला वर्ड आता है वॉट, वॉट का क्या मतलब है क्या। वाई का मतलब दोस्तों बनता है क्यों। वैन, इसका मतलब है कब या फिर जब। हु का मतलब है कौन। वेयर का मतलब है कहाँ या जहां। होम का मतलब है कैसे या किसको, किसे या किसको। हुज का मतलब है किसका या फिर जिसका। विच का मतलब है कौन सी या फिर जौन सी, और हाउ का मतलब है कैसे। तो दोस्तों ये आपको मोस्ट ऑफ टाइम पता ही होंगे, लेकिन इनको माइंड में रखिएगा क्योंकि इनकी वजह से ही आगे के हमारे सेंटेंसेस बनना है। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और आपको बताते चलूं कि अगर इन वर्ड्स के साथ हम एवर इनके आखिर के अंदर लगा देते हैं, एवर, तो इनके मतलब किस तरह चेंज होते हैं वो भी आप देखें। यूज सिर्फ एवर करना है हमने, जिस तरह वॉट हमने पढ़ा कि वॉट का मतलब है क्या, अगर हम इसके साथ एवर लगा देते तो मतलब बन जाता है जो भी। इसी तरह वैन के साथ एवर लगाते हैं, वैन एवर, तो इसका मतलब बना जब भी और कब भी। वेयर एवर का मतलब, वेयर के साथ भी एवर लगाया तो बन गया वेयर एवर, इसका मतलब जहां भी। हु के साथ एवर लगाया तो हु एवर, इसका मतलब कोई भी। हाउ के साथ एवर लगाया तो हाउ एवर, इसका मतलब कैसे भी। whom एवर, whom के साथ एवर लगाया तो whom एवर, इसका भी मतलब कैसे भी। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता चलूं कि दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स इनको और समझ लीजिएगा। जिस तरह से ये वर्ड्स हैं ये हमारे आगे बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस के अंदर यूज होंगे। तो दिस, दिस का मतलब होता है दोस्तों ये, और डेट का मतलब होता है वो। तो ये दोनों वर्ड को याद रखिएगा दोस्तों, आगे एक्सरसाइजेस में बहुत यूज होना है। इसके साथ दोस्तों अगर कुछ वर्ड्स के एंड के अंदर हम वन लगा देते हैं, जिस तरह हमने एवर को लगाया, इस तरह अगर हम वन लगा देते हैं तो उनके मतलब क्या बनते हैं। जिस तरह विच के साथ वन लगाया तो विच वन, मतलब कौन सा वाला। दिस का मतलब ये था, दिस के साथ अपने वन लगाया तो मतलब ये वाला, दिस वन। इसी तरह डेट का मतलब वो था, और डेट के साथ वन लगाया तो डेट वन, मतलब वो वाला। तो इस तरह के सेंटेंसेस का यूज आपने कर सकते हैं, आप भी इस तरह के सेंटेंसेस दो वर्ड्स को मिला के बना सकते हैं दोस्तों। किस तरह बनाएंगे वो सब मैं आपको आगे मजीद वीडियोस की सीरीज के अंदर बताता चला जाऊंगा। आप खुद अपने वर्डिंग को, अपने जुमलों को, अपने सेंटेंसेस को, अपनी बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होंगे। तो दोस्तों वीडियोस की सीरीज को कंटिन्यू रखिएगा लाजमी। आइए चलते हैं दोस्तों रिव्यू की तरफ। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर जो हमने चीज पढ़ी है उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने जो चीज पढ़ी थी वो है काइंड ऑफ सेंटेंसेस, जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखे थे सिंपल पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो कि सादा जुमले होते हैं जिसके अंदर हम सीधी सीधी कोई बात कर रहे होते हैं। देन दोस्तों हमने नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे जिसके अंदर हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं, इनकारिया जुमले जिसको हम कहते हैं। देन दोस्तों हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे जिसके अंदर सवालिया जुमले होते हैं, जिसके अंदर कोई ना कोई सवाल कर रहे होते हैं। देन दोस्तों हमने नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव पढ़े थे जिसके अंदर हम पढ़ते हैं नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव जुमले, मतलब ये जिसके अंदर सवाल भी और इनकार भी हो, मतलब जिसके अंदर सवाल भी किया जा रहा हो और नहीं का इस्तेमाल भी करा जा रहा हो।
तो दोस्तों ये 4 टाइप्स थी, इसकी हमने साथ ही साथ जो है इसकी एग्जाम्पल्स भी देखी थी और इसका होमवर्क भी हमने आपको दिया है। साथ ही साथ दोस्तों हमने फिर जो पढ़े तो WH की फैमिली हमने पढ़ी, जिसके अंदर व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, हुम, हुज, विच और हाउ को हमने देखा था कि इनके मायने क्या बनते हैं। देन दोस्तों इसी के साथ साथ हमने देखा था कि अगर हम इनके साथ एवर एंड में लगा दें तो उसके मतलब क्या बन जाता है, वॉट एवर, हाउ एवर, वेन एवर, वेयर एवर, हाउ एवर और हुम एवर। साथ ही साथ दोस्तों हमने जो चीज फिर देखी, हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जिसके अंदर हमने दिस देखा और डेट देखा। दिस का मतलब वो, डेट का मतलब ये, दिस का मतलब ये और डेट का मतलब वो। देन हमने साथ ही साथ देखा कि अगर हम इनके साथ वन लगा देते हैं तो क्या मतलब बनता है, लाइक विच वन, कौन सी, दिस वन ये वाली, ये वाला या ये वाली, डेट वन ये वाला या वो वाला या वो वाली। तो ये हमने आज देखा था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। देन दोस्तों नेक्स्ट क्लास से अब हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाएंगी, तो उस एक्सरसाइज के लिए जरूरी है कि आप साथ में कॉपी और पेन लेके बैठिएगा ताकि उसको मजीद अच्छे तरीके से समझा जा सके। देन दोस्तों साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वर्क हमारा, आज की क्लास हमारी पसंद आई होगी। तो द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। थैंक यू।